हेलो स्टूडेंट, आई एम पंकज सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज टी। आज का हमारा टॉपिक है विधि का शासन। विधि के शासन के प्रतिपादक कौन है? प्रोफेसर डायसी। विधि के शासन का अर्थ क्या होता है, इसका क्या आशय है, तो इस संदर्भ में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। विधि का शासन का आशय है कि शासन का संचालन किन्हीं विशेष व्यक्तियों की इच्छा द्वारा नहीं वरन विधि के द्वारा ही किया जाता है। विधि सर्वोच्च है और कोई भी व्यक्ति विधि के नियंत्रण से बच नहीं सकता। उच्चतर स्तर के व्यक्ति से लेकर निम्न स्तर के व्यक्ति तक सभी विधि के सम्मुख समान हैं। विधि के शासन में निरंकुश निषेधाधिकार और सरकारी मनमानेपन के लिए कोई भी स्थान नहीं है। अगला आता है विधि के शासन की विशेषताएं। तो इसमें पहली विशेषता है इसमें विधि की सर्वोच्चता। विधि के शासन में सर्वोपरि स्थान विधि को प्राप्त है, किसी व्यक्ति अथवा सरकारी अधिकारी को नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि सरकारी अधिकारियों के द्वारा मनमाने तरीके से अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उन्हें विधि द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए ही अपना कार्य करना होता है। प्रशासन के सभी कार्यों के लिए आवश्यक है कि उनके लिए किए जाने के लिए कानून द्वारा अधिकार प्रदान किए गए हों। अगला इसमें आता है सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार की विधि और न्यायालय। डायसी के अनुसार, आपको पता है डायसी विधि के शासन के क्या हैं? प्रतिपादक हैं। तो डायसी कहते हैं कि विधि के शासन का दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्ति, चाहे उन्हें कोई भी पद या स्थिति प्राप्त क्यों न हो, विधि की सृष्टि में समान हैं और उनके लिए एक ही प्रकार के कानून तथा न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। प्रत्येक व्यक्ति राज्य के साधारण कानून के अधीन तथा साधारण न्यायालयों के न्याय क्षेत्र के अंतर्गत है। विधि के शासन की मान्यता के कारण ही ब्रिटेन में फ्रांस जैसे प्रशासनिक न्यायालय नहीं हैं। भारत में भी विधि का शासन है, ब्रिटेन में भी है, लेकिन कहाँ नहीं है? फ्रांस में। फ्रांस में अलग प्रकार के प्रशासनिक न्यायालय भी होते हैं, यानी आम जनता के लिए अलग न्यायालय और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए अलग न्यायालय। प्रशासनिक अधिकारियों के लिए जो अलग न्यायालय होता है उसे क्या कहते हैं? फ्रांस में प्रशासनिक न्यायालय। इसके अंतर्गत यानी फ्रांस में प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध उनके द्वारा किए गए उन कार्यों के लिए महाभियोग चलाया जाता है जो उन्हें पद पर रहते हुए किए थे। डायसी कहते हैं कि हमारे लिए प्रधानमंत्री से लेकर एक सिपाही या कर वसूल करने वाले तक प्रत्येक कर्मचारी का दायित्व प्रत्येक ऐसे कार्य के लिए जो कानून के अंतर्गत मान्य हो उतना ही है जितना किसी साधारण नागरिक का होता है। यानी विधि की नज़र में चाहे कोई उच्च पद पर हो चाहे निम्न पद पर हो, सभी क्या हैं? एक समान हैं। अगला इसमें टॉपिक होता है विधि का शासन व्यक्ति के अधिकारों का रक्षक। डायसी के अनुसार विधि के शासन का तीसरा तात्पर्य यह है कि वहाँ विधि के सामान्य सिद्धांत नागरिक स्वतंत्रताओं के रक्षक और न्यायालय स्वतंत्रता तथा अधिकारों के संरक्षक हैं। वहाँ व्यक्तियों के अधिकार उनकी स्वतंत्रताओं की सुरक्षा इसलिए नहीं है कि भारत या अमेरिका की भांति उनकी व्यवस्था संविधान के अंतर्गत की गई है, वरन इसलिए कि न्यायिक निर्णय उनकी रक्षा सदा ही करते आए हैं। विधियाँ नागरिक स्वतंत्रताओं और अधिकारों की किस प्रकार रक्षक हैं, इसे स्पष्ट करते हुए डायसी ने लिखा है कि केवल उस दशा को छोड़कर जब सामान्य नागरिक विधि द्वारा यह निर्णय कर दिया गया कि कानून का स्पष्ट उल्लंघन होता है, किसी व्यक्ति को ना कोई दंड दिया जा सकता है और ना ही उसे विहित रूप में किसी प्रकार की शारीरिक या आर्थिक हानि पहुंचाई जा सकती है। इस अर्थ में विधि का शासन की उस प्रत्येक व्यवस्था के विरुद्ध है जो अधिकारी व्यक्तियों द्वारा औरों पर प्रतिबंध लगाने की क्षति के व्यापक, स्वेच्छापूर्ण और विवेकगत प्रयोग पर आधारित है। यानी विधि के शासन व्यक्तियों के अधिकारों की भी रक्षा करते हैं, क्योंकि जो विधि के तहत अधिकार व्यक्ति को दिए गए, अगर कोई उनका उल्लंघन करता है तो व्यक्ति उस विधि के आधार पर उन अधिकारों को जिनका हनन हुआ है उनको वो न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। धन्यवाद।